Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today's we discuss editorial that is about freebies. Okay. Sobs for vote on election promises. यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? सॉब्स मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, जो चीज़ एक्चुअली में क्या होता है वो डिमांड हम लोग को जब पूरा फुलफ़िल हो जाता है फिर वो डिमांड को पूरा भी करना पड़ता है। सपोज़ दैट कि हमने बोल दिया कि हम 90% लाएंगे, हम सबको ये खिलाएंगे, ठीक है, बट मेरा 91% आ गया, तो हम मेरा तो जो था वो तो पूरा फुलफ़िल हो गया, बट जो हम प्रॉमिस किए हैं कि हम 90% आएगा तो हम खिलाएंगे सबको, और हम नहीं खिलाते हैं, ठीक है, हम बस एक का चॉकलेट खिला के या फिर नहीं खिलाते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, गुस्सा दिला जाता है किसको, जिसको हम बोले थे। तो यही चीज़ यहाँ पे सेम यही पता है। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि वोट लेने के लिए बहुत कुछ बोल दिया जाता है कि टीवी आपके घर में आएगा, आपके घर में रेडियो आएगा, ये वो बहुत ज़्यादा। तो उसी को चीज़ को बोला गया कि वोट के लिए क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वो सब चीज़ बोला था जो कि एक्चुअली में मीट कभी नहीं होता है। आफ्टर वोटिंग या आफ्टर विनिंग नहीं होता है। बहुत अगर 90% बात बोलेगी तो उसमें से क्या होता है 30% बात, आई थिंक 20-30% वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो मेनली बोला था नहीं होता है। सर्व्स फॉर वोट ऑन इलेक्शन प्रोमिसेस, ठीक है, वही बताया जा रहा है कि इलेक्शन क्या कहता है, प्रोमिसेस क्या जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे जीतने के बाद, बट वो चीज़ पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है। तो आज के एडिटोरियल हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है। प्रॉमिसिंग गिफ्ट इन रन अप टू पोल नॉट वेलफेयर इज अ रियल फ्रीबी इशू। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि प्रॉमिस करना किसी को गिफ्ट करिए इन रन अप पोल में, ठीक है, जब पोल जो है वो रन अप में है तो हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट के लिए प्रॉमिसिंग कर देते हैं, बट नॉट वेलफेयर, बट वहाँ पे क्या करते हैं, कोई वेलफेयर का प्रॉमिस नहीं करते, जो कि क्या होता है रियल फ्रीबी इशू होता है। तब जाकर क्या होता है ये कि जहाँ पे कोई वेलफेयर का काम ना हो वहाँ पे सिर्फ क्या हो, गिफ्ट का प्रॉमिसिंग किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, फ्रीबी है, फ्रीबी का इशू वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। After considering the formation of an expert body to examine the issue relating to political parties promising free goods to voters in their election manifesto, the Supreme Court has stayed its hand and referred to the issue to a 3-judge bench. अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आफ्टर कंसिडर के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कंसिडर के बाद एक फॉर्मेशन हुआ एक्सपर्ट बॉडी जो कि एग्जामाइन करेगा फ्रीबी के इशू को, जो कि रिलेटिंग है पॉलिटिकल पार्टी जो प्रॉमिसिंग करती है कि हम लोग फ्री गुड्स देंगे कि बस वोट लेने के लिए इन द इलेक्शन में मैनिफेस्टोस में, ठीक है, बट वो पूरा फुलफिल नहीं करती इस चीज़। तो ये चीज़ गलत है, सही है फ्रीबीज, तो इसको एग्जामाइन करने के लिए क्या हुआ था, बॉडी सेटअप हुआ था, एक्सपर्ट बॉडी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टे इट्स हैंड एंड रिफर कर दी थी इशू को टू 3-जज बेंच में, ऑल्सो रिफर फॉर डीपर कंसिडरेशन, और इस चीज़ को डीपली जानने के लिए क्या हुआ था कि बेंच सेटअप हुआ था इज द करेक्टनेस ऑफ एन अर्लियर जजमेंट, और जो अर्लियर जजमेंट आया था जिस इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि वो उससे भी अच्छे से डीपर हम लोग को नॉलेज हो, इसके लिए क्या किया उन्होंने 3-जज बेंच लाया एंड इज़ द करेक्टनेस ऑफ एन अर्लियर जजमेंट, और जो भी अर्लियर जजमेंट बोला गया था उसको क्या किया गया, करेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु, जिसमें कि क्या रूल किया गया था, दैट मेकिंग ए प्रोमिसेस इन मैनिफेस्टो वुड नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस, जिसमें क्या बात किया गया था, ये 2013 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रॉमिसेस जो भी मैनिफेस्टो में या वोट लेने के लिए किया जाता है वो कोई भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, बट यहाँ पर फ्रीवे में तो इसका अपोजिट हो जा रहा है कि नहीं ये तो करप्ट होता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बिना आप कर सकते हो तो भी बोलिए, आप बस वोट लेने के लिए झूठ मूठ का क्यों बोल रहे हो, तो ये चीज़ अभी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीज़ अर्लियर जजमेंट को जो बोला गया था, अर्लियर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था कि मैनिफेस्टो जो है जो प्रॉमिस की जाती है वो क्या कोई भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, 2013 का केस है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है 3-जज बेंच सेटअप हुआ है जो कि डीपर कंसिडरेशन करेगी एंड विच रूल, ठीक है। एंड द प्रोसीडिंग जो है वो बिफोर ए बेंच हेडेड बाय द नाउ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन, हमारे 48 चीफ जस्टिस थे जो कि हाल में रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया है, इस बेंच के क्या हो गया, हेड हो गए हैं, एंड लास्ट वीक ऑफर किया गया उनको ला क्रूशियल पर्सपेक्टिव ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर सोशलिज्म एंड प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज, और उनको क्या बताया गया कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या क्रूशियल पर्सपेक्टिव है ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर में, सोशलिज्म और प्री इलेक्शन प्रोमिसेस जो है फ्रीबीज को लेके,
ओवर द फ्री हियरिंग, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा हियरिंग नहीं किया गया, बट ओवर द फ्री हियरिंग भी जो लिया गया था, द बेंच जो है वो मूव कर दी फ्रॉम अ वेग रेफरेंस टू द फ्रीबीज टू मेकिंग एडिशनल डिस्ट्रक्शन बिटवीन वेलफेयर स्कीम एंड सोशो इकोनॉमिक कंसेशन ऑन द वन हैंड एंड पोल टाइम अनाउंसमेंट ऑफ अ मटेरियल गुड्स एंड आइटम एज इंसेंटिव टू वोट। यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है फिर बेंच के द्वारा कि जो वर्ड है फ्रीबीज, ये क्या हो जाता है, बहुत वेग वर्ड हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे बता रही है कि ओवर द फ्री हियरिंग में जो बेंच जो है वो मूव करती है फ्रॉम वेग रेफरेंस टू फ्रीबीज टू मेकिंग ए रैशनल डिस्टिंक्शन। इस वर्ड को क्या डिवाइड करती है, वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशो इकोनॉमिक कंसेशन, जो कि क्या होता है कि पोल के टाइम अनाउंसमेंट किया जाता है गुड्स मटेरियल्स एंड आइटम एज इंसेंटिव, किसके लिए, वोट के लिए। वोट के इंसेंटिव के में मटेरियल गुड और आइटम जो है वो अनाउंस किया जाता है और एक कंसेशन लेके, और दूसरी तरफ क्या होता है, वेलफेयर स्कीम, ठीक है। तो दो चीज़ में इसको डिवाइड कर दिया गया, किसको, फ्रीबीज को, क्योंकि फ्रीबीज जो है वो खुद में क्या एक वेग वर्ड है, आ रहा है एज अ कोर्ट के द्वारा बोला गया। एंड दिस क्लैरिटी इटसेल्फ वाज लैकिंग इन इनिशियल स्टेज एज ऑमनीबस रेफरेंस टू फ्रीबीज एंड रैली अगेंस्ट पॉलिटिकल। और यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि ये क्लैरिटी करता है इटसेल्फ में कि ये क्या कर रहा है, लैकिंग कर रहा है इन इनिशियल स्टेजेस में। क्यों, क्योंकि क्या ऑमनीबस रेफरेंस है, बहुत ज़्यादा द ऑमनीबस क्या हो गया, बहुत सारे वर्ड्स है, रेफरेंस लेके टू द फ्रीबीज एंड रैली अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में है फॉर देयर अप्रोच टू वेलफेयर, जो कि अप्रोच करते हैं किसको, वेलफेयर के लिए। टू द गवर्नमेंट स्टैंड इज़ नो सरप्राइज, और इसमें गवर्नमेंट अगर स्टैंड है तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। हाउएवर द गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू एग्जामिन द इशू थ्रू द डिस्कशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड फेवर्ड जुडिशियली अपॉइंटेड पैनल। हाउएवर यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट है एग्जामिन करने में इस इशू को, थोड़ा डिस्कशन करके अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और फेवर कर रही है जुडिशियल अपॉइंटेड पैनल को, ठीक है। बट सच पैनल में नॉट अचीव मच, बट ये जो पैनल है ये ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएगी, ऐसा राइटर का बोलना है। मोस्ट पार्टीज अपोज कर रही है एनी फेटर्स ऑन देयर राइट टू अपील टू वोट थ्रू ए मीन्स ऑफ देयर चॉइसेस एंड इफ इलेक्टेड यूज देयर मैंडेट टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस एंड रिसोर्स एज दे डीम फिट सब्जेक्ट टू लो एंड लेजिस्लेटिव अप्रूव्ड। यहाँ बट क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे जो पार्टी इस चीज़ को लेके अपोज कर रहे हैं कि हम लोग का ये जो राइट है, ठीक है, राइट है अपील करने का, वोटर को हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, वो चीज़ छीना जा रहा है। और सपोज दैट कि हम लोग ने अगर बोल भी दिया कि हम लोग आप वोट दीजिए, आप लोग हम ये करते हैं, तो बाद में इसका जितना हम लोग पास बजट रहता है उस हिसाब से हम लोग आधा वर्क करते हैं आधा नहीं करते हैं, तो इसमें गलत क्या है, ठीक है। बहुत सारे फ्रीबीज जो ये सब चीज़ है इसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ना, मोस्ट पार्टी जो है वो अपोज कर रहे हैं एनी फीटर ऑन देयर राइट जो है टू अपील करने के लिए वोटर को थ्रू मीन्स ऑफ देयर चॉइसेस, कि अपना चॉइस हम कुछ भी करें, वोट को कैसे भी अपने तरह वोटर करें। इफ इलेक्टेड यूज देयर मैंडेट टू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइनेंस एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करें एज दे डीम फिट, वो अगर फिट हैं तो करने दीजिए, एंड सब्जेक्ट टू लो एंड लेजिस्लेटिव जो है वो अप्रूवल होगा। Therefore, it is no surprise that the bench has included in its reference question on the scope of judicial intervention in the matter and whether any enforceable order can be passed। इसलिए यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है कि जो बेंच जो है वो इंक्लूड की है रेफरेंस क्वेश्चन को ऑन द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन होगा कि नहीं होगा इन द मैटर एंड वेदर एनी इन्फोर्सेबल ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। द टू जज बेंच जो है जजमेंट आया था 2013 हैड एग्जामाइन किया था उन्होंने इशू को ऑन द बैकड्रॉप ऑफ DMK coming to power in 2060 on a promises to distribute television set to the poor and implementing it। बताया जा रहा है यहाँ पे कि 2006 में क्या हुआ था, DMK जो पार्टी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी टेलीविज़न सेट पुअर को, और ये उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था। इट रूल दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अलाउ सच स्कीम एंड दैट स्पेंडिंग अ पब्लिक फंड ऑन देम। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इन्होंने रूल भी किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो वो अलाउ करेगा सच स्कीम्स एंड दैट स्पेंड करेगा पब्लिक फंड ऑन देम कुड नॉट बी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन अराइज हो ही नहीं सकता इफ़ इट वाज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएशन, अगर ये बेस्ड है अप्रोप्रिएशन में और पास किया गया बाय द लेजिस्लेचर। इट ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द पोल जो है वो प्रॉमिस करती बाय पार्टी कुड नॉट टर्म एज ए करप्ट प्रैक्टिस, ये कोई करप्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। दैट बेंच हैड ऑल्सो रिजेक्ट द आर्ग्यूमेंट दैट गिविंग बेनिफिट टू एवरीवन, बेंच जो है इस चीज़ को रिजेक्ट करती, इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर रही थी। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, बेनिफिट कर रहा था टू एवरीवन दैट इज द पुअर एंड वेल ऑफ, बाकी सबको, एंड वुड वायलेट द इक्वलिटी नॉर्म इन आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 को ये क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था। When it come to state largesse, it said that the rule against treating unequal are equal। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इक्वलिटी में जहाँ पे इक्वलिटी लाना वहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मोस्ट ऑफ द जितने भी जो इम्प्लीमेंट किया गया टीवी डिस्ट्रीब्यूट का वो मोस्टली क्या होता है या तो अमीर को ही मिल जाता है क्योंकि पुअर को मिल ही नहीं पाता, ठीक है। Does this amount to applying
इम्प्लाइंग दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट। यहाँ फिर क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्या दैट अमाउंट जो है इम्प्लाइंग किया जा रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, या वो ओवरराइड कर रहा है फंडामेंटल राइट को। एंड आंसर पिटिशनर जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं इस बात को। एंड दिस टू अवेट एग्जामिनेशन, इसमें भी क्या होना, वेट करना है कि इसका एग्जामिनेशन होगा और इस पर क्या आता है जजमेंट, तो हम लोग देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।